भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है आपका। थ्योरम फॉर एन आर मॉड्यूल एम द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट है एम इज आर्टीनियन। सेकंड है एवरी नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम हैज ए मिनिमल एलिमेंट। थर्ड है एवरी कोशेंट मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली कोजनरेटेड। अब यहाँ पर एक वर्ड आया फाइनाइटली कोजनरेटेड, तो पहले तो हम उसी की डेफिनेशन को कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन है फाइनाइटली कोजनरेटेड की, एन आर मॉड्यूल एम इज सेड टू बी ए फाइनाइटली कोजनरेटेड इफ फॉर ईच फैमिली एफ एम लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। इस एम के कुछ सब मॉड्यूल्स है, उनकी एक फैमिली बनी और उनका इंटरसेक्शन जो है एम लैम्डा का इंटरसेक्शन लिया हमने, वो इक्वल टू 0 आया। लेकिन सारे ना लेकर के अगर हम कुछ पर्टिकुलर भी लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन भी अगर आपका 0 आता है फॉर सम फाइनाइट सबसेट लैम्डा डैश ऑफ लैम्डा, तो इसका मतलब है कि वो जो एम है हम उसको क्या कहेंगे, फाइनाइटली कोजनरेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे प्रूफ पे। फर्स्ट टू टू यानी कि फर्स्ट कंडीशन गिवन लेके चलेंगे और सेकंड हम प्रूव करके दिखाएंगे। सपोज एम इज आर्टेनियन, हमने मान लिया कि जो एम है वो आर्टेनियन है। लेट एस इज इक्वल टू में एम लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा बी ए नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। एस हमने ले ली एक नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम की। लेट एम लैम्डा वन बी द एलिमेंट ऑफ एस। अब एस का एक एलिमेंट लिया हमने एम लैम्डा वन। अब या तो ये स्मॉलेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक केस होगा। इफ एम लैम्डा वन इज मिनिमल एलिमेंट देन वी आर थ्रू, तो जो हमें प्रूफ करना था ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया मिनिमल एलिमेंट। लेकिन अगर ये नहीं है देन अदरवाइज देयर एग्जिस्ट एम लैम्डा टू बिलोंग्स टू एस सच दैट एम लैम्डा वन इज सुपर सेट ऑफ एम लैम्डा टू, ये कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद अब एम लैम्डा टू एक एलिमेंट आ गया एस का, तो फिर अगेन इफ एम लैम्डा टू इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ एस देन वी आर थ्रू। अगर ये मिनिमल एलिमेंट है तो कुछ और प्रूफ करना है नहीं। अदरवाइज देयर एग्जिस्ट एम लैम्डा थ्री बिलोंग्स टू एस सच डेट एम लैम्डा टू इज सुपर सेट ऑफ एम लैम्डा थ्री, कि भाई एम लैम्डा टू अगर मिनिमल एलिमेंट नहीं है तो एम लैम्डा थ्री होगा। इस तरह से ये चेन चलती जाएगी। तो इफ एस हैज नो मिनिमल एलिमेंट, अगर हम ये मान करके चले कि एस के अंदर ऐसा कोई मिनिमल एलिमेंट है ही नहीं, तो द अबव प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड इंडेफिनेटली गिविंग राइज टू इनफाइनाइट स्ट्रिक्ट डिसेंडिंग चेन। ये हमारे पास इनफाइनाइट चेन आ जाएगी जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि हम तो लेके चले थे उसको आर्टीनियन, और आर्टीनियन में मेंबर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉप होती ही है। तो इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट एम इज आर्टीनियन, हैंस एस हैज ए मिनिमल एलिमेंट। तो एस के अंदर कोई ना कोई चलते चलते एक मिनिमल एलिमेंट आएगा ही आएगा, तो इसलिए 1 से 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम आते हैं 2 to 3। सेकंड कंडीशन हम लेकर के चले कि बाय सपोज एवरी नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम हैज ए मिनिमल एलिमेंट, यानी कि हम एम के सब मॉड्यूल्स की कोई भी नॉन एम्पिटी फैमिली लेकर के चले तो उसके अंदर एक मिनिमल एलिमेंट आएगा ही आएगा। वी शैल शो डेट एवरी क्वोशंट मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली को-जनरेटेड, और ये हमें थर्ड कंडीशन जो है वो शो करनी है। तो लेट एन बी ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, एन जो है सब मॉड्यूल ले लिया एम का, और एम लैम्डा अपॉन एन ये हमने क्वोशंट मॉड्यूल ले लिया लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, बी ए फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम बाई एन सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा बाई एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ पे एन है, ठीक है, ये इसके इक्वल ले लिया। और ये कंडीशन याद रखना कि अगर एम वन अपॉन एन है, इंटरसेक्शन एम टू अपॉन एन है, और एन आपका आइडेंटिटी का एलिमेंट है, तो एम वन इंटरसेक्शन एम टू ऊपर हो जाएगा, नीचे सिर्फ एन आएगा। तो दिस इम्प्लॉयज इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा ऊपर हो जाएगा, नीचे ये एन लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इंटरसेक्शन ही रह गया, ऊपर नीचे सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इस तरह से जितने भी इंटरसेक्शन होते जाएंगे वो सब ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे एन हो गया इज इक्वल टू में ये आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट बन जाएगा। डेट इज इंटरसेक्शन एम लैम्डा इज इक्वल टू एन। तो ये जो इंटरसेक्शन हो किसके को लाएगा, एन के ही को लाएगा। क्यों आएगा, ये कंडीशन होती है कि मान लो कोशेंट ग्रुप है आपका जी बाई एच और वो आइडेंटिटी एच के इक्वल आता है, तो इसका मतलब होता है जी इज इक्वल टू एच, ठीक है, कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन से ही हमारे पास आता है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और कंडीशन ये लिखी जाएगी। अब हमने लिया कि जो लेट एस इज इक्वल टू एम लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा वेयर एम लैम्डा इज ना एम लैम्डा आर एलिमेंट आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एम, सारे के सारे सब मॉड्यूल्स ऑफ एम है, और एस जो है नॉन एम्पिटी फैमिली है आपकी किसकी, सब मॉड्यूल्स ऑफ एम की।
अब हमने क्या किया, एस डैश और लिया हमने, एस डैश में ए लिया। ए का मतलब है ए इज इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, यानी कि इंटरसेक्शन जो आ सकते हैं, पहले भाई एक का इंटरसेक्शन लिया, फिर दो दो का इंटरसेक्शन, फिर तीन तीन का इंटरसेक्शन, इस तरह से हमने मेंबर्स लिए किसके, एस के फाइनाइट मेंबर्स के एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन का सेट लिया ए। तो A1 A2 A3 इस तरह के बनेंगे और वो सभी क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये बन जाएगी, ये नहीं लिखना, आपको लिखना है कि जो एस है वो सबसेट हो जाएगा एस डैश का, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन होंगे, तो एक प्रकार से वो भी सारे सिंगल सिंगल के भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे एक साथ आप लोगे और फिर एक सिंगल का, फिर डबल का, फिर ट्रिपल का लोगे, तो इसमें ज़्यादा मेंबर्स होंगे और एस के सारे मेंबर ऑटोमेटिकली एस डैश में इंक्लूडेड होंगे। तो ये बात इसमें ध्यान रखना कि एस इज सबसेट ऑफ एस डैश। सो एस डैश जो है वो आपके पास क्या होगी, नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। अब ये भी क्या होगी कि भाई सब मॉड्यूल्स की फैमिली होगी और नॉन एम्पिटी होगी। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि एस डैश मस्ट हैव ए मिनिमल एलिमेंट, एक मिनिमल एलिमेंट आएगा ही, उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, जो कि सभी मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वही आएगा, जितने भी उसके अंदर मेंबर हो सकते हैं सबका इंटरसेक्शन हम ए ले लेंगे। वेयर लैम्डा आई बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा। इसके बाद हमने क्या किया, लेट एम लैम्डा बी एनी एलिमेंट ऑफ एस, हमने कोई और एलिमेंट ले लिया एम लैम्डा एस का। अब ए का इंटरसेक्शन एम लैम्डा के साथ किया, ए की वैल्यू रख दी हमने सारी, इंटरसेक्शन एम लैम्डा। तो ये जो है ये किससे बिलोंग करेगा, एस डैश से, क्योंकि एस डैश में मेंबर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन है मॉड्यूल्स के। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एस से ये किससे बिलोंग करेगा, एस डैश से। ए इज मिनिमल एलिमेंट, अब ए जो है वो मिनिमल एलिमेंट है एस डैश का, इसका मतलब जो ए है वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन एम लैम्डा का, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है, एस से बिलोंग करता है, तो ये एक मेंबर हो गया एस डैश का, ए भी एक मेंबर है एस डैश का, और ए मिनिमल है एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर दो का इंटरसेक्शन है तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए भी होगा और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी भी होगा। तो इस वजह से जो ए इंटरसेक्शन एम लैम्डा वो सबसेट होगा किसका, ए का। अब यहाँ पर ए सबसेट हो गया इसका और यहाँ पर ये इसका उल्टा हो गया, तो इसका ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो ए है वो सबसेट किसका बनेगा, एम लैम्डा का बनेगा, तभी आपके पास ए कॉमन आ पाएगा। और यहाँ पर लिखोगे फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा। अब फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा का मतलब है कि जो ए है वो सभी मॉड्यूल्स जो होंगे हमारे पास उनका इंटरसेक्शन भी कर दोगे तब भी ए उसका सबसेट ही रहेगा। ठीक है, कॉमन वो आएगा ही आएगा, और वो हमारे पास एक आइडेंटिटी ही कॉमन आ सकता है और कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो इसलिए जो ए है वो सबसेट किसका हो जाएगा, एन का। एन क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा, ये हम पहले प्रूफ कर चुके थे। और इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा का मतलब ये है, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इस तरह से ए और एन भी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि यहाँ पर एन ए सबसेट है एन का और यहाँ पर एन सबसेट आ गया ए का, तो बोथ आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि भाई एम लैम्डा आई अपॉन एन, आई फ्रॉम 1 to n इज ए फाइनाइट सब फैमिली ऑफ एम लैम्डा अपॉन एन, इसकी हमने एक सब फैमिली ले ली, फाइनाइट सब फैमिली, सच दैट इंटरसेक्शन एम लैम्डा आई अपॉन एन इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर वालों का इंटरसेक्शन लगा दो, नीचे एन लिख दो। ये हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है, ए के इक्वल है अपॉन एन। अब ए एन है ही तो एन अपॉन एन आइडेंटिटी ही आएगा, इसलिए ये इक्वल टू क्या आएगा, एन। सो एम बाई एन इज फाइनाइटली कोजनरेटेड, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर तो सारे के सारे मेंबर्स हैं एम लैम्डा अपॉन एन के, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर फाइनाइट मेंबर्स का सेट भी ले लिया हमने और वो भी आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है। तो एम बाई एन इज फाइनाइटली कोजनरेटेड, हैंस एवरी कोशेंट मॉडुल ऑफ एम इज फाइनाइटली कोजनरेटेड। अब थर्ड टू वन लेके चलेंगे, सपोज दैट एवरी कोशेंट मॉडुल ऑफ एम इज फाइनाइटली कोजनरेटेड टू शो एम इज आर्टेरियन, हमें एम को आर्टेरियन शो करना है। तो हमने एक डिसेंडिंग चेन ले ली, m1 superset of m2 superset of m3 and so on, b a descending chain of sub modules of m, n जो है हमने ले लिया मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन, देन n इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m, क्योंकि मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन भी मॉड्यूल ही होता है, सच दैट n इज सबसेट ऑफ m i, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हर एक का अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है, तो फॉर ऑल i लिखोगे। फिर हम m i अपॉन n लेंगे, ठीक है, इज ए फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ m बाई n, इसकी सब फैमिली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n सबसेट है mi का, तो इसलिए हम कोशेंट का एक बना सकते हैं सब मॉड्यूल। तो m बाई n का जो है क्या बन गया, एम आई अपॉन एन इज ए फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ m बाई n, सच डैट इंटरसेक्शन लेंगे एम आई अपॉन एन,
इंटरसेक्शन सिर्फ अपर वाले का केस हो जाएगा। अपर वाला जो इंटरसेक्शन हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, एन के। एन अपॉन एन क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन बन गई। फिर सिंस m बाई एन इज फाइनाइटली को जनरेटेड, अब ये फाइनाइटली को जनरेटेड हमें गिवन लेकर के चले हैं, तो इसका मतलब डेफिनेशन से एक फाइनाइट सब फैमिली आएगी जिसमें हम i की वैल्यू 1 से लेकर के r तक लेकर के चलेंगे और m लैम्डा i अपॉन n लेकर के चलेंगे ऑफ m i अपॉन n सच दैट इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू r m लैम्डा i अपॉन n इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाई डेफिनेशन ऑफ को जनरेटेड। अब इस तरह से ये कंडीशन तो एन के इक्वल आ गई। अब जी बाई एच इज इक्वल टू एच है तो जी और एच इक्वल होंगे, तो इसलिए ये जो ऊपर वैल्यू है वो इस एन के इक्वल हो जाएगी। अब इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कोई ना कोई एक सब मॉड्यूल ही आएगा, तो वो हम एम के मान लेते हैं। एम के इज इक्वल टू एन सिंस ना वेयर के इज मैक्सिमम ऑफ, इन में जो मैक्सिमम होगा वो हम के मानेंगे, वो एम के आ जाएगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन के। तो एन जो है वो सबसेट हो जाएगा एम के प्लस वन, सबसेट ऑफ एम के, क्योंकि के मैक्सिमम है इसलिए एम के प्लस वन सबसेट होगा एम के का, और एम के क्या हो जाएगा, एन के इक्वल। तो इस तरह से जो एन हम लेकर के चले वो सभी मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन है, तो एन के इक्वल लेके चले, तो सभी मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन होने की वजह, सॉरी सबसेट होने की वजह से एन इसका भी सबसेट होगा और ये किसका सबसेट हो जाएगा, एम के का। तो इस तरह से ये सारे इक्वल होते चलेंगे, एम के प्लस वन, एम के प्लस टू एंड सो ऑन। तो हैंस आर मॉड्यूल एम इज आर्टेनियन, ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी।